अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ पाकिस्तान क्रिकेट में जिस खबर का जो वो इंतजार था, जिसको हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे 4 से 5 दिन हो गए, आपको हर गुजरते दिन के साथ आपको बता रहे थे। अब ये रेस में आ गया है, पिछले 2 दिन की वीडियोस उठा के देख लीजिए। आपको क्लियर एंड कट बता दिया था कि बाबर आजम ने कप्तानी मांगी है कि मुझे आप सारे फॉर्मेट की कप्तानी दे दीजिए। फिर उसके बाद जो आपके चेयरमैन है उन्होंने जो है एक सिलेक्शन कमेटी को काकूल कैंप भेजा है कि उनको जाकर जो आप इस बात पर मुत्तफिक कीजिए कि अभी हम आपको जो कप्तानी दे रहे हैं वो हम आपको दे रहे हैं व्हाइट बॉल की कप्तानी, रेड बॉल की भी हम आपको नहीं देना चाह रहे हैं। जिसके ऊपर जो गई है टीम, उन्होंने जाके बाबर आजम को मुत्तफिक किया और कल की वीडियो हमने बोला था बाबर आजम मान जाएंगे या वो उनको मना लेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने यही बात की, इनकार नहीं होगा, मानना हाँ। दोनों में से किसी एक ही ने। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने आपको बोला था कि भाई ये सिचुएशन होने जा रही है और वही हुआ। आज जिस खबर का आप मुंतजिर थे वो खबर जो है वो सुनने को मिल गई, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर आजम को एक बार दोबारा से कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। और अगर आप बात कर लें तो काफी फैंस जो ये सवाल भेज रहे हैं कि बाबर आजम कैप्टन बन गए, क्या इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में नजर आएंगे, या फिर जिस तरह से इमाद वसीम के साथ होता हुआ आया है कि इमाद वसीम को नवाज को हमेशा प्रायोरिटी दी गई और इमाद वसीम को थोड़ा सा इग्नोर किया गया, वो सिचुएशन हो सकती है। या फिर आमिर जिस तरह खुला बैठकर इन्होंने बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर तनकीद की है बड़े चैनल्स पर, क्या बाबर आजम उस चीज को दिल में रखते हुए उनके लिए भी कोई इशू क्रिएट कर सकते हैं? क्या असल सिचुएशन होने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट में, इसके ऊपर तबसरा करते हैं कंप्लीटली। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान खबर आ गई है, जिस खबर का जो है सारे मुंतज़िर थे, हमें तो पहले ही पता था और हम आपको बता भी रहे थे, इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और अगर फेसबुक पर देखते हैं तो शेयर कर लिया करें ताकि आपको जो है ये खबरें ताजा मिलती रहा करें। तो दाऊद साहब हो गए बाबर आजम कप्तान। देखिए, सुबह जो सहरी वाला आपने शो देखा था जिसमें हमने इमरान नजीर का भी बताया था, उसमें आपको बताया था कि आज के दिन जो संडे का दिन है, आज के दिन कप्तान ये अनाउंस कर देंगे। इवन खबर तो ये भी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन कोई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरह से नहीं की, बल्कि एक साइलेंट मोड पे वीडियो अपलोड की थी जिसकी आवाज नहीं थी और उसमें यही दिखाया कि मोहसिन नकवी और बाबर आजम जो कोई गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो डाल दिया। लेकिन हमने आपको बताया था कि आज अनाउंस कर देंगे। तो खैर बाबर आजम अनाउंस हो गए हैं, मुबारक को बाबर आजम को दोबारा बन गए। इवन हम तो ये चाहते थे कि बाबर आजम कुछ टाइम के बाद दोबारा कप्तानी लेते तो ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा अच्छा होता, लेकिन बाबर आजम ने भी इसके हवाले से रिस्पॉन्ड किया। जो आपने इमाद और आमिर की बात की, इसके हवाले से बाबर आजम के फादर ने रिस्पॉन्ड कर दिया कि क्या करेंगे इमाद वसीम को और आमिर को, उनको टीम में रखना है कि नहीं रखना, वो बता दी। क्योंकि जो मीम बड़ी वायरल हो रही है वो महेंद्र सिंह धोनी की जो मूवी की थी कि भाई 2 बंदों की टीम में मैं जगह नहीं बनती, जो बाबर फैंस है वो बहुत ज्यादा उस मीम को जो है वो लगातार शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत इससे बड़ी बरक्स है। अली साहब, पहले तो ये कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है, जैसे हमने कल एक बात की थी कि या तो बाबर आजम मान जाएंगे या तो आपकी सिलेक्शन कमेटी मान जाएगी, तो ठीक है, दोनों ही की लगता है बात मान ली गई आधी आधी। क्योंकि बाबर आजम चाहते मुझे टेस्ट की भी कप्तानी दी जाए, तो सिलेक्शन कमेटी ने उनको यह बोला कि फिलहाल तो अभी कोई टेस्ट है नहीं, तो वर्ल्ड कप तक आप कप्तानी कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ा टाइम गुजरेगा तो आपको टेस्ट का भी कप्तान बना दिया जाएगा। तो इस बात पर बाबर मुत्तफिक हो गए और फिर उनको अनाउंस कर दिया गया। T20 और ओडीआई का कप्तान अनाउंस किया। अगली असाइनमेंट जो आपकी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज है उसमें बाबर आजम कप्तानी करेंगे, फिर आयरलैंड और इंग्लैंड जाएंगे और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप की कप्तानी करेंगे। और कोई मुद्दत नहीं बताई गई है, कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया गया कि 1 साल के लिए बने हैं, 2 साल के लिए बने हैं। और बड़े मासूमाना अंदाज में, जिस अंदाज में शहनशाह अफरीदी ने जो है वो पूछा था एक सिलेक्शन कमेटी के मेंबर से, क्या मुझे बताएं कि मेरा क्या कसूर था जो मुझे कप्तानी से हटाया गया, उसके ऊपर पीसीबी की तरफ से जो है वो ऑफिशियल अपडेट भी आ गई है। और वो अपडेट भी ये आई है कि जिसके अंदर जो है वो कहा गया कि क्योंकि शहनशाह अफरीदी जो है वो एक बॉलर है, इंजरी कंसर्न्स को लेते हुए और वर्कलोड कंसर्न्स को लेते हुए हमने ये फैसला किया है, ताकि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह से आपको याद है T20 वर्ल्ड कप के अंदर शहनशाह अफरीदी को इंजरी हो गई थी, 50 ओवर के वर्ल्ड कप के अंदर नसीम शाह को इंजरी हो गई थी, तो हम बॉलर्स को जो है वो रेस्ट देते रहे और रोटेशन पॉलिसी के तहत जो है चलाएं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, रेस्ट बात है जैसे सारी आवाम जो रोटी को चूची कहती है, हमें पता ही कोई बात नहीं है, हम तो ऐसे ही मालूम ही नहीं, हम तो सो रहे थे, हमें एकदम उठाया पीसीबी ने और बताया जी कि बाबर आजम इस्लाम शाहीन को हटा रहे हैं कि वो फास्ट बॉलर है। हमने कहा अच्छा, हम समझते थे वो स्पिनर थे, इसलिए हमें पता ही नहीं था। तो हमें तो पता ही नहीं था कि फास्ट बॉलर है और वर्कलोड जिस तरह से हम मैनेज करते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट का इतने अरसे से, हम तो आज ही बैठे हैं ना, हमें पता ही नहीं। तो खैर ये पीसीबी ने भी फुद्दू लगा के वो प्रेस रिलीज जारी किया जिसपे उन्होंने ये फुद्दू ही लगाया। कौन सा शाहीन ऐसे रेस्ट करते हैं जब वो खेल भी रहे होते हैं? जिम्बाब्वे तक तो आप खिलाते हो, श्रीलंका के साथ जो टेस्ट मैच होते हैं वहां तक तो आपने आराम नहीं दिया। तो ये खैर किसी और को आप बताइएगा ये फुद्दू वाली बात। लेकिन अली साहब, जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बाबर आजम कप्तान बन गए, अभी कोई उनको मुद्दत नहीं बताई गई है। शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए, हुई तो उनके साथ ज्यादती है और बहुत ज्यादा हुई है। शाहीन शाह अफरीदी ने रिस्पॉन्स भी किया, उन्होंने कहा कि बड़े ऑनर की बात थी पाकिस्तान क्रिकेट की कप्तानी करना,
पाकिस्तान टीम की कप्तानी करना, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबर आजम को फुली सपोर्ट करूंगा मैं, बाबर आजम अब लीडर हैं और मिलकर हमारा एक ही गोल है कि टीम को आगे लेके जाना। बाबर आजम ने भी रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा जी शाहीन की लीडरशिप में मैं खेला, ये जो 5 T20 से बड़ा मजा है, और शाहीन शाह अफरीदी अभी बड़े यंग हैं और उनको बहुत टाइम है, बहुत सीखेंगे, उनकी लीडरशिप भी उनसे मैं भी काफी कुछ सीखता रहूंगा, और एज सीनियर प्लेयर पाकिस्तान टीम में जो भी जरूरत पड़ेगी मुझे भी उनसे इनपुट लेनी होगी, तो मैं लीडरशिप वाली भी उनसे इनपुट लूंगा। अल्टीमेट हमारा गोल पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। खैर ये तो सोशल मीडिया की बातें हैं। सारे मामला के ऊपर जो है शाहिद खान अफरीदी भी आए हैं, और शाहिद खान अफरीदी ने जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है ये डिसीजन जो है पीसीबी की तरफ से बिल्कुल ठीक डिसीजन नहीं हुआ। अगर आपने शहनशाह अफरीदी को कप्तान हटाना था तो बेशक आप उसको हटा देते, लेकिन आपको कप्तान रिजवान को अनाउंस करना चाहिए था। लेकिन चूंकि बाबर अनाउंस हो गए तो उन्होंने कहा चलें जी हमारी सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन बात उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट की और मैं उनके साथ एग्री करता हूं। देखो मैं आपको बताऊं, बाबर आजम को जो आज पाकिस्तान का T20 ओडिया का कप्तान अनाउंस किया गया, देखो रियलिटी तो ये हकीकत बात यह है कि ये एक पॉपुलर डिसीजन था, ये एक फैन फॉलोइंग वाला डिसीजन था जो पीसीबी ने लिया है। इस बात में कोई शक नहीं है, ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है, फैंस को भी पता है फैंस को भी, कि जो बाबर आजम की इस टाइम जो फैन फॉलोइंग है वो इस टाइम बहुत पीक पर है। और ये एक ऐसा, अगर आप सोशल मीडिया में भी देखो तो इस बात को, या ट्विटर में भी अगर आप ट्रेंड देखो तो बाबर आजम को बहुत वेलकम किया जा रहा है, किंग कह के बहुत ज्यादा जो है वो खुशी का इजहार किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इसको एंजॉय किया जा रहा है इस बात को। और ये फैंस का डिसीजन है, फैंस ये चाहते थे कि बाबर आजम कप्तान बने। और आपको पता है कि जब फैंस प्यार करते हैं ना, तो फिर अगर आपकी छोटी मोटी गलतियां भी हो ना तो उसको भूल डाल दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि जी 2 T20 वर्ल्ड कप या 1 वर्ल्ड कप या 2 एशिया कप या 2 WTC में अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो ये बात नहीं है, क्योंकि फिर फैंस का दिल बड़ा होता है, वो फिर प्यार करते हैं। लेकिन दाऊद एक और चीजें ना देखो, हकीकत थोड़ा सा इसके बरक्स भी है ना। हकीकत को अगर आप देखते हुए आए, T20 वर्ल्ड कप आप देख लें, आप 21 का वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, आप 22 का वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, आप 2023 का वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, आप 2 के 2 एशिया कप उठाकर देख लें, चलो इन सबको आप छोड़ दो, को यार ये सब फजूल था, इन सबको हम भुला देते हैं, ये मुश्किल टास्क थे, मुश्किल चीजें थी। आप अपने होम पर टेस्ट सीरीजें लाकर देखो, WTC में आप होम पर देखो कि आपने क्या खेला इंग्लैंड के खिलाफ, आपने क्या खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप पूरे WTC के साइकिल में बांग्लादेश तक के आप करीब आ गए, इतना आपका जो सिचुएशन रही है। खैर तो ये असल मुद्दे, खैर वो बात ठीक है, क्योंकि जो आफरीदी ने बात किया मैं भी उनकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर आपको शहनशाह अफरीदी को वर्ल्ड कप आपको देना चाहिए था, लेकिन अगर आप उनको वर्ल्ड कप नहीं देना चाहते तो फिर आपका जो सेकंड ऑप्शन था रिजवान था। टैक्टिक्स वाइज अगर आपको नेसेसरी था, आपने चेंज करना था, तो टैक्टिक्स वाइज अगर आप डिसीजन ले रहे थे ना कि भाई कोई बेहतर और कप्तान चाहिए, तो फिर रिजवान बेटर चॉइस थी। या तो फिर आप ये क्लैरिटी हमें दो, फैंस को आप ये क्लैरिटी दो, और ये माइंड ऑफ क्लैरिटी हमें मिलना चाहिए कि भाई आप ये बताओ कि रिजवान को हमने कैप्टन इसलिए नहीं बनाया कि अगर रिजवान की परफॉर्मेंस T20 में बुरी आती हैं और हम इनको ओपनिंग से भी हटाएंगे, और अगर इनकी परफॉर्मेंस बुरी आती है तो हम इनको टीम से भी ड्रॉप करेंगे। रिजवान ने भी है। हाँ, अगर इनको हम टीम से भी ड्रॉप करेंगे, आप ये हमें बताते हो, फिर हम इस बात पर एग्री करते हैं। लेकिन मैं हो गया, ये हो गया, हकीकत में तो आप रिजवान को ड्रॉप भी कभी नहीं करते। लेकिन अगर आप देखो तो अब चूंकि पीसीबी ने अनाउंस कर दिया बाबर आजम को, और ऐसा बैट्समैन मैं हो गया या ये हो गया, हम दोनों बाबर आजम को बहुत लाइक करते हैं, पर्सनली हम दोनों बाबर आजम को बड़ा पसंद करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, एक फैंस की तरह भी प्यार करते हैं। चलो जर्नलिस्ट तो आप छोड़ो, ऐसा फैन भी हम उनको बड़ा प्यार करते हैं, उनकी बैटिंग बड़ी पसंद है हम दोनों को ही। तो जो भी डिसीजन है, वैसे तो आपको पता है हमारी राय, मेरी भी इनकी भी, लेकिन स्टिल अब चूंकि बाबर आजम को अनाउंस कर दिया तो हम दोनों ही बाबर आजम को फुल सपोर्ट करते हैं। अल्लाह करे कि और दुआ यही करेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी पूरा सपोर्ट करेंगे, और दुआ भी यही करेंगे कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 जो आपका अमेरिका, यूएसए और वेस्ट इंडीज में है, ठीक है 2 T20 वर्ल्ड कप में जो हुआ, 50 वर्ल्ड कप में जो हुआ, 2 एशिया कप में जो भी हुआ, लेकिन ठीक है कप्तानी में गलतियां थी, हमने भी बताई, आपको भी सब पता है, लेकिन सब भुला के अब हमारी भी यही दुआ है, आपकी भी यही दुआ है, और आई होप इंशाल्लाह कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीते, ये होना चाहिए। लेकिन अली साहब अब जो मुद्दा है ना, वो तो चलो अब अनाउंस कर दिया, आज सुबह के टाइम कप्तान हो गया, बाबर आजम अनाउंस हो गए। अब सबसे बड़ा जो सवाल है, जो मैं कह रहा था कि मीम्स चल रही है कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, अब इस पे आज बाबर आजम के जो फादर हैं वो बहुत ज्यादा, ठीक है मैं उनसे थोड़ा सा मेरा ये रहता है कि वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, मतलब वो ऐसे बता देते हैं कि भाई जैसे मतलब हो गया फैसला, वो बन गए चेयरमैन, वो बहुत ज्यादा कभी भी हो जाती है। अब उन्होंने कहा है, वो कहते हैं जी कि मैंने तो बाबर आजम को कह दिया कि भाई इमाद वसीम हो गए और मोहम्मद आमिर हो गए, बेशक उन्होंने जो मर्जी कहा है, आपसे वो बड़े हैं और आपके वो सीनियर भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप उनको जो है वो पूरा ऑनर दोगे और रिस्पेक्ट दोगे। देखो बात ठीक है, उन्होंने ये बात कह दी, गलत बात तो नहीं की, लेकिन बात यह कि हमें पता है कि बाबर आजम भी एक बड़े खिलाड़ी हैं, एक बड़े किरदार के इंसान है। हाँ, ये मतलब ऐसे आके वो अगर पब्लिकली ये बता रहे हैं तो ऐसा इमेज जाता है कि बाबर आजम को पता ही नहीं था कुछ भी, मतलब अगर ये ना बताते तो बाबर आजम तो लड़ते जाके इनके साथ, दोनों के साथ।
मतलब ठीक है, आपने अगर एडवाइस भी किया तो आपको ये आके नहीं बताना चाहिए कि जी मैंने उसको बताया तो अब बाकी वो ठीक कर देगा बाबर आजम। मैंने बताया तो बाबर आजम जाकर उनसे लड़ते ही इमाद और आमिर से चलो निकल, मतलब ये एक ऐसा, बाकी लोग कहते हैं गुरुजी जो आपने कहा ये ऐसे ऐसा ना एक ऐसा इंपैक्ट जाता है, ऐसा लोग ये जाते हैं कि जी अगर उनके वालिद ना बताते बाबर को कि भाई तूने इमाद और आमिर को रिस्पेक्ट देनी है तो वो बाबर ऐसा ना करते। लेकिन देखो मैं आपको बताऊं जो इसके अंदर की खबर है, जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने फिर कंफर्मेशन दिया, आज भी ये खबर आई है जो सिलेक्टर्स ने बोला है, उन्होंने कहा कि इमाद वसीम और आमिर इस हवाले से हमने बाबर आजम को पूरा एतमाद में लिया और बाबर आजम ने भी हमें इस हवाले से पॉजिटिव रिस्पांस दिया, ये सिलेक्टर्स बता रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये किया कि पास में चूंकि बाबर आजम बहुत ज्यादा आपको पता है स्ट्रॉन्ग कप्तान थे और उनका अमल दखल बहुत ज्यादा था, और अगर उन्होंने एक बार कहा था कि भी मुझे इमाद नहीं चाहिए तो इवन काफी मैंने जो पीसीबी में लोग थे जो चाह भी रहे थे इमाद आए लेकिन वो नहीं आ पाए। लेकिन इस बार जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं है, बाबर आजम जरूर एक स्ट्रॉन्ग कप्तान है, ग्राउंड में बाबर आजम ही हमारी टीम को लड़ाएंगे, लेकिन अब बाबर आजम के पास एक वोट है, सिर्फ एक वोट वही वहाब के पास है, वही रजाक के पास है, वही वोट यूसुफ के पास है, वही वोट असद शफीक के पास है, और एक जो पॉलिटिशियन भाई है बिलाल भाई उनके पास भी यही वाला वोट है जो डाटा एनालिस्ट का भी काम करेंगे। उन भाई के पास भी उतनी ही पावर है जितनी बाबर के पास है। और जो अभी गैरी क्रिश्चियन अगर आपका बनता है व्हाइट बॉल का कोच या फिर आपका गिलेस्पी जो भी है रेड बॉल व्हाइट बॉल या जिसमें भी जो भी फॉर्मेट का जो कोच होगा एक वोट उसका भी होगा, वो भी बराबर का। तो बात ये की गई है कि बाबर आजम को भी हमने इस हवाले से एतमाद में लिया और बाबर आजम को ने कहा है जी ठीक है जी मेरा भी अल्टीमेट गोल यही है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना, जो गलतियां पास में मेरे से भी हुई या उनसे भी हुई हम भुलाने को तैयार हैं। बात सिलेक्शन कमेटी ने फिर ये भी बोली कि इमाद वसीम हो गए और आमिर हो गए, उनसे भी बात की गई है, उन दोनों का भी यही रिस्पॉन्ड है। इमाद वसीम ने भी कहा जी कि अल्टीमेट गोल हमारा पाकिस्तान के लिए खेलना है, मेरा पहले भी कोई बाबर से इख्तलाफ नहीं था, हाँ वो एक बात होती थी जो मैंने बात कर दी लेकिन ऐसी कोई बात मैंने कभी नहीं की, हमें और बाबर आजम पहले भी बड़े अच्छे दोस्त थे और हम आगे भी चलेंगे। आमिर ने ये बात की जी कि बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे जबरदस्त बल्लेबाज है, ऐसी कोई बात नहीं, और बाबर आजम की लीडरशिप में जो है वो मुझे भी खेलने में कोई एतराज नहीं है। तो फिलहाल जो चीजें नजर आ रही है ना, जो थोड़ी सी अगर आप देखो जो दूर की पिक्चर नजर आ रही है वो तो ये नजर आ रही है कि आमिर हो गए, इमाद हो गए। हमने एक वीडियो भी आपने देखी होगी, मैंने भी शेयर की हुई थी इंस्टाग्राम पे, तस्वीरें भी आपने देखी होंगी जिसमें वो स्नूकर खेल रहे हैं, वहां इफ्तिखार से गप्पे मार रहे हैं, जो बाबर आजम है वो इमाद के साथ खड़े हुए हैं, हंस रहे हैं दोनों, तो वो तो चल रहा है। लेकिन ठीक है, ये अगर आप देखो तो ये खाली एक जो कैमरे के सामने होता है वो हमें भी पता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। जैसे वो आपके क्रिकेटर्स बड़ा बताते हैं यूनुस खान के भाई मेरे साथ तो सारे खिलाड़ी एक साथ खाने खा रहे होते थे, गप्पे मार रहे होते थे और रात के 2 बजे दूसरे कमरे में मेरे खिलाफ जो है वो हलफ ले रहे होते थे। वसीम अकरम ये बताते हैं जी कि वो जब वकार कप्तान बने तो सबने कहा था भाई हमें तू ही कप्तान है, और रात पता चला अगले दिन 2 दिन के बाद सबने रिटर्न लिख के दिया होता है कि हमें वसीम अकरम की कप्तानी में नहीं खेलना, वकार के साथ खेलना है। तो ये तो आपके पास में रहा है। जावेद मियां, इमरान खान के साथ भी यही हुआ, उन्हें भी लगता था मेरे साथ सारे साथ है, बाद में जावेद मियां ने एक अलग ही सिस्टम अपना चलाया हुआ था, उन्होंने अपने ही कहानी लगाई हुई थी। तो ये तो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में कि जो लोग समझ रहे होते हैं कि जी कप्तान या प्लेयर समझ रहे होते हैं जी हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, पीछे से कुछ और भी हो रहा होता है। लेकिन फिलहाल अल्लाह करे कि पाकिस्तान क्रिकेट सही तरीके से जाए। वर्ल्ड कप टोटल 2 महीने भी अब नहीं रहे हैं आपके पास, अब लगातार आपकी क्रिकेट सीरीज शुरू है, न्यूजीलैंड है, फिर आयरलैंड, इंग्लैंड, फिर वर्ल्ड कप। तो दुआ तो यही है कि चाहे आमिर हो, चाहे इमाद हो, चाहे बाबर आजम हो, सब मिलकर पाकिस्तान के लिए करें। फिलहाल तो बाबर आजम का भी रिस्पॉन्ड है, आमिर इमाद का भी रिस्पॉन्ड है, शाहीन ने भी यही बात किया, दिल बर्दाश्ता जरूर है शाहीन शाह अफरीदी, आपको हमने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, उनके खानदानी जराए भी ये बता रहे हैं कि वो बड़े डिप्रेस हुए हैं। लेकिन पीसीबी ने बोला कि भाई आप जो है वो अपनी बॉलिंग पे फोकस कीजिए और हम चाहते हैं कि आप जिस तरह पास पे अपने लीड किया वैसे ही करें। लेकिन देखिए अली साहब बाबर आजम क्या कप्तानी करते हैं, अल्लाह करे अच्छी कप्तानी करे, क्योंकि सम टाइम बाबर आजम के डिसीजन बड़े खराब आते हैं। पॉजिटिव बात अगर आप सुने तो ये अच्छी है बात, जो पॉजिटिव खबर है, पॉजिटिव बात पिछले जैसे 3, 4, 5 साल में अगर बाबर आजम की कप्तानी देखेंगे बहुत फ्लॉस नजर आए, लेकिन इस जो पीएसएल अभी आपको गुजरा है कुछ बेहतर किया, इसमें काफी चीजें बेहतर थी। अगर आप पास से कंपैरिजन करते हो ना, जो बाबर आजम की एशिया कप में गलतियां हमने देखी, वर्ल्ड कप में देखी, T20 वर्ल्ड कप में देखी, तो ये जो आपका अभी पीएसएल रहा है इसमें हमने ऐसा बाबर आजम उनके जो टैक्टिक्स थे ऑन फील्ड वो भी हमने बेहतर देखे। लेकिन फिर भी स्टिल ऐसे कैप्टन है कि जिन्होंने अभी तक पीएसएल भी नहीं जीता। ठीक है, लेकिन वही मैं बात कर रहा हूं ना कि पॉजिटिव में बात ही कर रहा हूं, वो तो चलो सब पता है कि क्या क्या बता देंगे, क्या क्या हारे, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूं कि पॉजिटिव चीज ये थी कि इस बार जो पीएसएल में बाबर आजम की जो ऑन फील्ड कप्तानी के डिसीजन थे वो बेहतर नजर आए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100% ठीक हो गए, जैसे उन्होंने साइम यूब को शुरू में यूज किया, याकूब को जिस तरह से इस्तेमाल किया, और अगर गलती कर रहे थे जैसे हमने एक बार शो में बोला भी कि याकूब को इन्होंने क्यों ड्रॉप कर दिया, तो अगले मैच में उसको एकदम से ले भी आए। तो जो हम बात कर रहे थे वो काफी चीजें आप कह लो कि बेहतर की तरफ जा रही थी। अल्लाह करे एज अ कप्तान जो है T20 के अंदर अभी ये भी करें
कि वही वाला दोबारा सिनेरियो ना क्रिएट कर दें कि बाबर रिजवान मिलकर दीजिए, अब उन्होंने ओपनिंग शुरू कर दी है, वही हरकत जो है दोबारा शुरू कर दें। शाहीन शाह अफरीदी जाने से एटलीस्ट ये तो हुआ था कि साइम बेचारा ओपन आ गया। अच्छा, ये जो आप बात करें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अभी इस शो में बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये होगा कि बाबर आजम इस बार, अब ऐसी फीलिंग आ रही है कि ओपनिंग जोड़ी टूटेगी, हो सकता है कि बाबर और साइम अयूब इस बार आपको ओपनिंग करते हुए नजर आए। नेक्स्ट शो में डिटेल ये इस पे बात करेंगे, इसके ऊपर काफी है, न्यूजीलैंड का स्क्वाड क्या होगा उसके वजह से भी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अली साहब, जो मैं वही बात कर रहा था कि अल्लाह करे कि, अच्छा एक और जो इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, जो बाबर आजम की बेहतरी की मैं बात कर रहा था कि कप्तानी में बेहतरी क्या है, ये पॉजिटिविटी क्या है। पहले चलो ये ऑन फील्ड डिसीजन तो थे जो जिसके ऊपर सबको ही पता है, लेकिन स्क्वाड पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्क्वाड पिक होता था ना पाकिस्तान का, उसमें बहुत ज्यादा तहफुजात थे, क्योंकि उसमें बाबर आजम बहुत ज्यादा जो है वो ये चीज उनके ऊपर जो इल्जाम रहा है उनके पूरे कप्तानी के कैरियर में, जो उनके ऊपर हमेशा से ये इल्जाम लगता रहा है बाबर आजम के ऊपर कि जी ये दोस्ती यारी को बहुत प्रमोट करते हैं, जो अपना सर्कल है 15-16 का, बस उनसे आगे ये नहीं जाते, वही 2-3 जो उन्होंने बैकअप पे रखे हुए 4 उनको ही रोटेट करते रहेंगे, आते रहेंगे, दोबारा उस अपने सर्कल से बाहर नहीं पिक करेंगे। तो इस बार जो अच्छी चीज नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है, जो पॉजिटिव चीज है, ठीक है आप चाहे बाबर को क्रेडिट दो, चाहे सिलेक्शन कमेटी को दो, चाहे जिसको भी दो, ये चीज बेहतर नजर आ रही है कि इस बार जैसे आमिर थे या इमाद थे, या अब लग रहा है कि इब्रार को भी चाहे T20 में चांस है, क्योंकि आपको पता है जैसे सुनील नारायण कैरेबियन कंडीशन में बहुत यूजफुल रहते हैं, तो इसी तरह हमारा जो इब्रार है वो भी थोड़ा मिस्ट्री टाइप है, वो भी अगर वर्ल्ड कप में जाता है वो भी आपको एक तड़का लगा के दे सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद बाबर आजम जो पिछली बार गलतियां कर चुके वर्ल्ड कप में, एक भी स्पिनर नहीं था आपके इंडिया वाले वर्ल्ड कप में 2023 में, तो शायद लग ये रहा है कि इस बार वैसा नहीं होगा कि वो कहेंगे जी बस मुझे खिला दो, बस जो भी टीम है मैं अपनी कबूल कर लूंगा, मेरी मतलब जिम्मेदारी है। ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन कमेटी भी अब ऐसा नहीं होने देगी और चीजें काफी बेहतर होंगी। आई होप कि ये अच्छा हो जो बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है। बाकी जैसे इन्होंने बता दिया कि शायद आफरीदी तो यही बोल रहे हैं कि अगर आपको हटाना था तो आप रिजवान को बना सकते थे, उनकी भी क्या गलती है, क्योंकि कप्तानी तो सबसे, अगर आप पीएसएल में पूरे पीएसएल में देखेंगे तो सबसे जो अच्छी कप्तानी है वो तो आपके रिजवान ने की थी। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर को फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको किसी सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।